दोस्तों, एक लड़की जो दिल्ली के पहाड़गंज में एक ऑफिस में नौकरी किया करती है, जो उसका स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर उसके पास कोई किसी भी तरह से मदद मांगने के लिए आ जाता तो वो हर किसी की मदद किया करती। दोस्तों, इसी तरह से उसके पास एक भिखारी आया करता और उस भिखारी को वो हर दिन 5 रुपये दिया करती। दोस्तों, उस भिखारी को भी ऐसी आदत हो जाती है, वो हर दिन उसके पास आता और 5 रुपये लेकर वहाँ से चला जाता। जिस दिन वो भिखारी नहीं आता तो ये लड़की भी परेशान होने लगती कि आज पता नहीं वो क्यों नहीं आया। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़की उस भिखारी को 5 रुपये दे रही होती है, तब इसकी आंखों में आंसू होते हैं। सामने से भिखारी भी इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि तुम आज रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर भिखारी जिद करने लगता है और उससे कहता है कि तुम बताओ वाकई में तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम किस तरह से परेशान हो। दोस्तों, उसके बाद जब वो लड़की अपनी अपबीती बताती है तो दोस्तों उस भिखारी की आंखों में भी आंसू होते हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक भिखारी इस तरह से एक लड़की की मदद करेगा। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है, वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सालू नाम की एक लड़की जो पहाड़गंज में ही एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती है, वहाँ पर एक भिखारी डेली आया करता है जिसका नाम सुभाष होता है। उम्र लगभग उसकी 60 साल होती है। दोस्तों, वो डेली भीख मांगता और यहाँ पर डेली आ जाया करता। जो ये लड़की होती है सालू, उसे 5 रुपये हर दिन दिया करती, बिना नागा के उसे 5 रुपये दिया करती। दोस्तों, एक टाइम ऐसा आता है जो सुभाष होता है वो यहाँ पर आना बंद कर देता है। उसे खुद को भी शर्म आने लगती है कि यार मैं इस लड़की से डेली पैसे मांगता हूँ और ये मुझे बिना नागा के डेली पैसे दे भी देती है। वो 2-3 दिन के लिए अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लड़की को उसकी तलाश होने लगती है। और एक दिन जब वो पार्क में मिलता है तो उससे कहने लगती है कि क्या हुआ अंकल, अब आप हमारे पास क्यों नहीं आते, क्या हमसे कोई नाराज़गी है। वो अंकल कहने लगते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे हर दिन पैसे लेता हूँ और बहुत लोग हैं जो मुझे अपने वहाँ आने से पहले ही भगा दिया करते हैं। 10 में से एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो मुझे 2-4 रुपये दे देता है, बाकी 9 लोग मुझे डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं। और तुम्हारा जो रवैया है वो हर दिन तुम मुझे पैसे देती हो। यहाँ पर सुभाष कहने लगता है कि अब मैं तुमसे हर दिन कैसे पैसे मांगूं, मुझे खुद को शर्म आने लगी है। लेकिन यहाँ पर लड़की कहती है कि 5-10 रुपये से किसका कौन सा भला होगा, अगर तुम्हारा इससे गुजारा चलता है तो आप डेली आ जाया करो, प्लीज़ आप डेली आ जाया करो। दोस्तों, ऐसे 2-3 बार वो लड़की कहती है तो सुभाष फिर आना स्टार्ट कर देता है और बीच में 1 महीने के लिए वो अपने गांव चला जाता है। दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला होता है, अपने घर चला जाता है और वहाँ से 1 महीने के बाद आता है। इधर जो ये लड़की होती है 1 महीने तक रोज़ परेशान होती, उसे पार्क में देखती तो कभी कई जगह और देखा करती, लेकिन वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, 1 महीने के बाद जब वो दोबारा आता है तो वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि आप इतने दिन कहाँ चले गए थे। तो वो बताने लगता है कि मैं अपने घर चला गया था। दोस्तों, फिर उसके अगले ही दिन जब वो लड़की उसे 5 रुपये दे रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो सुभाष नाम का बुजुर्ग आदमी जो 60 साल जिसकी उम्र होती है, उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारी आंखों में आज तक मैंने आंसू नहीं देखे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं। वो दोस्तों, लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना काम करिए। लेकिन यहाँ पर सुभाष उसे अपने पास बिठाता है और कहता है कि बेटा तू मेरी हर दिन मदद करती है, क्या एक दिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तू मुझे बता तो सही तेरे साथ में हुआ क्या है।
तू क्यों परेशान है। तो यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब हम लोग पीतमपुरा में रहा करते हैं, वहाँ पर हमारा घर है, पड़ोस में ही एक लड़का रहा करता है जिसका नाम धर्मेंद्र होता है और उसके साथ काफ़ी दिन से मेरा प्यार प्रसंग चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिला झुला करते हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीकियों में आ जाते हैं। लेकिन पिछले महीने ही सुभाष ने मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो अपने कैमरे में उतार लिए हैं और उनकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल करता है। कभी तो 5,000 रुपये मांगता है, कभी 10,000 रुपये मांगता है। मैंने उसको 5-10 हज़ार रुपये तक तो दे दिए, लेकिन अब वो 1 लाख रुपये की डिमांड कर रहा है। मैं 1 लाख रुपये कहाँ से लेकर आऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर सुभाष कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, मरने से किसी समस्या का हल नहीं होता। अगर आज तुम मर जाओगी तो तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा, वो समस्या जो कि त्यों खड़ी रहेगी, आगे भी और कोई लड़की इसी तरह से अपनी जान दे देगी। आप चिंता ना करो, मैं शाम तक कुछ इंतज़ाम करता हूँ। दोस्तों उसके बाद जो ये बुजुर्ग आदमी होता है, इसकी जीवन भर की कमाई होती है, 70,000 रुपये एक थैले के अंदर भर के ले आता है। लड़की की जो ऑफिस होती है उसमें आ जाता है और कहने लगता है कि ये लो बेटी, ये मेरे पास 70,000 रुपये हैं और उसको जाकर दे दो और उससे कह दो कि आज के बाद मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहती और आज के बाद भूल जाओ और जो वीडियो फोटोग्राफ्स हैं उन सब को डिलीट कर दो। दोस्तों ये लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि 400-500 रुपये तो मैं डेली कमा ही लेता हूँ, मेरी जीवन भर की ये कमाई है, मैंने इकट्ठा कर रखी है। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, अगर मेरी बेटी की इज्जत के लिए ये काम आ जाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो सालू होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि अब मैं उसे पैसे देकर अपना छुटकारा पा लूँगी। दोस्तों उसके बाद जो वहाँ पर सुभाष होता है उससे कहने लगता है कि उससे मिलने के लिए कहो कि वो पार्क में मिलने के लिए आ जाए। तो यहाँ पर जो लड़का होता है धर्मेंद्र पार्क में मिलने से तो मना कर देता है। तो यहाँ पर जो सुभाष होता है वो कहता है कि उसे मेरे कमरे पर बुला और उससे कहो कि मेरी सहेली का कमरा है, तो मेरे सहेली के कमरे पर आ जाओ। दोस्तों उसके बाद अगले दिन का टाइम रख दिया जाता है और यहाँ पर जो लड़की होती है सालू धर्मेंद्र से कहती है कि मेरे पास 70,000 रुपये हैं, इन 70,000 रुपयों को आप ले लो और उसके बाद जो वीडियो है उनको डिलीट कर दो और मेरा पीछा सदा सदा के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पर वो धर्मेंद्र भी तैयार हो जाता है। दोस्तों अगले दिन दिए हुए टाइम के अनुसार ही धर्मेंद्र उस कमरे पर पहुँच जाता है, वहाँ पर सालू मिलती है। तो सालू उसे देखकर बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू भर लाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने मेरे प्यार का एहसास सिला दिया है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन तुम तो मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। ये लो 70,000 रुपये और उन फ़ोटो और वीडियोस को डिलीट कर दो। यहाँ पर जो धर्मेंद्र होता है वो कहने लगता है कि वो फ़ोटो और वीडियोस तो मैंने पहले ही डिलीट कर दिए। लेकिन यहाँ पर सालू को विश्वास नहीं होता, वो कहने लगती है कि तू अब फिर ड्रामा कर रहा है, तो फिर से मुझे फंसाएगा और फिर से तू मेरे से पैसे मांगेगा। तुझे नहीं पता कि मैंने ये दिन कैसे काटे हैं। मैं यहाँ पर अपनी जान भी देना चाहती थी लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जान नहीं दे पाई और मैं तुम्हें ये पैसे किसी से मांग कर उधार लेकर आई हूँ और तुम्हें दे रही हूँ। तुम ये ले लो और उसके बाद मेरा पीछा सदा सदा के लिए छोड़ दो और वो वीडियो और फोटोग्राफ्स इसमें से डिलीट कर दो। दोस्तों जब इन दोनों की बात हो रही होती है तभी वहाँ पर सुभाष एक डंडा लेकर आ जाता है और जब सुभाष को ये धर्मेंद्र देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, इसके एड़ी से चोटी तक पसीना आ जाता है और वहाँ पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगता है और कहने लगता है कि अंकल मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर सालू की तरफ देखकर भी वो यही पूछने लगता है कि ये लोग कैसे यहाँ पर पहुँचे, इनको किसने बताया, ये तो यहाँ पर पहुँचने ही नहीं थे। तो यहाँ पर सुभाष कहने लगता है कि ये मेरा ही कमरा है और मैंने ही ये प्लानिंग की थी। तुमने इस लड़की का जीना हराम कर रखा है और तुम इतने गंदे हो, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों यहाँ पर धर्मेंद्र सुभाष के पैरों में गिर जाता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैं ऐसे लोगों के चंगुल में फंस चुका हूँ जहाँ से मुझे निकलना बहुत ही दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि मैं जुआ और सट्टा खेलने लगा हूँ और उन लोगों के पास मैं पैसे हार चुका हूँ। अगर मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों यहाँ पर सालू उसका जरा सा भी विश्वास नहीं करती, वो यही कहती है कि अभी भी तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा। यहाँ पर जो धर्मेंद्र होता है वो गिड़गिड़ाता रहता है, सालू से भी
भी माफ़ी मांगता है और इधर जो सुभाष होता है उससे भी माफ़ी मांगने लगता है। सुभाष को कुछ उस पर यकीन होने लगता है और सुभाष उससे कहता है कि तुम ले लो पैसे और जाओ और पैसों को लेकर उनको दे देना। लेकिन सालू यहाँ पर कहती है कि मैं इसे पैसे नहीं देना चाहती। तो यहाँ पर सुभाष कहता है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पा लेना चाहिए, नहीं तो इसकी जान पर बनाएगी। दोस्तों उसके बाद वो लड़का वहाँ से रोते हुए उन पैसों को ले जाकर उनको जाकर दे देता है। यहाँ पर जो लड़की होती है सालू, वो अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने घर की तरफ चली जाती है और उसके बाद लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल में ये धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करने के बाद जो सुभाष के पैसे होते हैं उन्हें वापस लौटा देता है। दोस्तों यहाँ पर वो सालू से भी माफ़ी मांगता है, सालू के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरह से चंगुल में फंस चुका था। तो यहाँ पर सालू कहती है कि अगर तुम मेरा इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम आगे भी ऐसे ही मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर चुके थे जब तुमने मुझे पल पल तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया था और तुमने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये अकेली लड़की क्या करेगी, ये कहाँ से इतने पैसे लेकर आएगी, और तुमने इस तरह से मेरे ऊपर दबाव बनाया। मैं मर जाती तो क्या होता। दोस्तों यहाँ पर सालू उससे गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आपको किसका किरदार अच्छा लगता है? दोस्तों क्या सालू ने जो लास्ट में किया वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो सुभाष होता है, जो एक भिखारी होता है, उसका किरदार आपको कैसा लगा? उसने भिखारी होते हुए भी इस लड़की की इतनी मदद की। तो यहाँ पर लड़की का और सुभाष का और इस धर्मेंद्र का, तीनों का ही किरदार कैसा लगता है? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या सालू को यहाँ पर धर्मेंद्र को माफ़ कर देना चाहिए था या जो उसने किया वो बिल्कुल उचित फैसला था? दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।